हेलो बॉयज एंड गर्ल्स एंड वेलकम बैक टू प्रिंस एकेडमी। अगर आप भी हो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, ये वीडियो स्पेशली आपके लिए। क्यों? उसका रीजन ये है कि कल है आपका ज्योग्राफी का पेपर और ये रहा पूरा का पूरा ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस। ध्यान से ये वीडियो देखना। यहां पर क्वेश्चंस भी है, मैप्स के बारे में भी बात करेंगे, ग्राफ के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस, मैप्स और ग्राफ्स यही तो है, उसके अलावा ज्योग्राफी पेपर में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। अब ध्यान से देखो, मैंने यहां पर सिर्फ 10 क्वेश्चन लिखे, पूरे टेक्स्ट बुक में से सिर्फ 10 क्वेश्चंस। सर क्या सिर्फ यही 10 क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए? मैं बोलूंगा मिनिमम ये 10 क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए, इससे कम मत करना। आप इससे ज्यादा प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन कम से कम ये 10 क्वेश्चंस तो प्रिपेयर करने ही करने, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि ये हर बार एग्जाम में आ चुके हैं। क्वेश्चंस कौन से? नोट ऑन रिट्रीटिंग मॉनसून, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया एंड ब्राजील, स्कार्स वेजिटेशन इन द हिमालयाज, फिशिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन इकोनॉमी, क्वेश्चनएयर फॉर फील्ड विजिट वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल आता है, deciduous vegetation of India, climate of India and Brazil, factors affecting distribution of population, problems of India and Brazil after independence, के independence के बाद क्या क्या problems हुई, last but not the least India's population density is high। अब ये वो 10 क्वेश्चन जो आपको मिनिमम करने ही करने प्रिपेयर, चांसेस है कि इन 10 क्वेश्चन में से काफी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ये तो दी क्वेश्चन आंसर की बात। अब आते हैं मैप्स पे। बहुत सारे बच्चे लोग बोलते हैं सर मैप्स में इतना सारा है, क्या क्या प्रिपेयर करें? देखो मैंने यहां पर 2 लिस्ट बनाई है। पहली वाली लिस्ट है ब्राजील की, सेकेंड वाली लिस्ट है इंडिया की। ब्राजील के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है? आपको पता होना चाहिए ब्राजील के मैप पे इक्वेटर कहां पर आएगा, कैपिटल जो है ब्राजील का ब्राजीलिया, ये कहां पे आएगा, साओ फ्रांसिस्को, साओ पौलो, पराग्वे, पराना, अमेजोन रिवर, रियो डी जनीरियो, पिको डी नेब्लिना, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जहां तक इंडिया की बात करें, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, तापी, चेन्नई पोर्ट, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इंडिया के मैप्स में यूजुअली ये आता है, तो ये आपको मिनिमम पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर एक और ऐड कर सकता हूं, इंडिया का कैपिटल दैट इज न्यू दिल्ली, अगेन सबको पता होगा, फिर भी एक एडवांस आपको आना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ग्राफ्स की बात करेंगे। ड्रॉ करने के लिए कौन से ग्राफ्स आ सकते हैं? लाइन ग्राफ, सिंपल बार ग्राफ, सब डिवाइडेड बार ग्राफ, 2 कॉलम बार ग्राफ। अब तुम लोग बोलोगे सर कंफ्यूजन, एकदम इजी है। देखो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ग्राफ है, लाइन ग्राफ मतलब हम यहाँ पर पॉइंट्स प्लॉट करेंगे और इन सबको ज्वाइन करके एक लाइन बनाएंगे, ये हमारा लाइन ग्राफ, ठीक है। ये तो बहुत इजी है। इसके बाद जो दूसरा है वो है सिंपल बार ग्राफ। अगर बस आप सिंपल ऐसा ग्राफ बना रहे हो, उसे हम क्या बोलते हैं? सिंपल बार ग्राफ। नेक्स्ट है सब डिवाइडेड बार ग्राफ। अगर इसी को अपन ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, उसे हम क्या कहेंगे? सब डिवाइडेड बार ग्राफ, जहां पर एक पार्ट को शेड करने का और दूसरे पार्ट को शेड नहीं करने का। नेक्स्ट है 2 कॉलम बार ग्राफ। कभी कभी हम 2 कॉलम का ऐसे बार ग्राफ बना देते हैं, इन शॉर्ट 2 बिल्डिंग्स बना देते हैं अलग अलग। इसमें अगेन शेडिंग सब डिवीजन की तरह नहीं करेंगे। सपोज आपने 2 बिल्डिंग्स बना दी, आप किसी एक बिल्डिंग को पूरा शेड कर दो। फॉर एग्जाम्पल ये वाला पार्ट पूरा ब्राजील का है, तो ब्राजील ब्राजील, बरोबर। ये हो गया हमारा 2 कॉलम बार ग्राफ। अब ग्राफ सिर्फ ड्रॉ करने के लिए नहीं आते, ग्राफ पे क्वेश्चंस भी आते हैं। जो है लाइन ग्राफ देंगे उस पे क्वेश्चंस पूछेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है। बार ग्राफ देंगे उस पे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो देखो अगर आपने इतना, जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा, अगर आपने इतना कवर कर लिया है, ऑफ कोर्स आपने पूरे साल भर थोड़ी पढ़ाई की होगी, या फिर अभी एटलीस्ट लास्ट के 2 दिन में तो पढ़ाई की ही होगी। तो अगर आपने इतना कवर कर लिया अच्छे से, आपका ज्योग्राफी पेपर कहीं ना कहीं सॉर्टेड है, बहुत ईजी जाएगा। आप ज्योग्राफी पेपर में कहीं पर भी नहीं लटकोगे, आराम से बैठे बैठे पास हो जाओगे। देखो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऐसे सब्जेक्ट्स है जिसमें कोई फेल तो होता है नहीं, पर अगर आप इतना करोगे चांसेस है कि आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हो। आपको एटलीस्ट इतना करना ही करना है। मैं हट जाता हूं, अगर आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो पूरे के पूरे इंपॉर्टेंस का साथ में। जैसे ही आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, याद रखना चैनल को करो सब्सक्राइब, शेयर करो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ। और कल आपकी एग्जाम वैसे भी खत्म होने वाली, मैं इसके बाद एक और वीडियो पोस्ट करूंगा कुछ दिनों बाद, जिसमें मैं आपको गाइड करूंगा कि 10th के बाद आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, साइंस ले, कॉमर्स ले या फिर आर्ट्स ले। अब अगेन दोस्तों की भीड़ में मत जाना या सिर्फ पेरेंट्स की बात मत सुनना, थोड़ा खुद का भी दिमाग चलाओ। आपको खुद की कैपेसिटी और खुद की कैपेबिलिटी के हिसाब से डिसीजन लेना है। उसके बारे में भी एक वीडियो बहुत जल्द आएगा, लेकिन तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो इज एग्जाम। कीप ऑन सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, कीप ऑन शेयरिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।